चलो बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following data illustrates the law of conservation of mass? Right? Options are given to us. The key concept for this question is law of conservation of mass. राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि हमारे पास जितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे उतने ही अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, यानी अगर ए प्लस बी है, इन दोनों का मास मिला के कितना है 100 ग्राम है, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बना सी प्लस डी उसका भी मास हमारे पास 100 ग्राम ही होगा। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ ऑप्शन ए में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 56 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिया हुआ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास कितना है 44 ग्राम। अगर बात करते हैं टोटल मास ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, वो कितना हो जाएगा, वो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 56 प्लस 32, यानी कितना 88 ग्राम। देखो मास ऑफ रिएक्टेंट 88 ग्राम है, मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है 44 ग्राम। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है, यानी ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक, बात करते हैं ऑप्शन सी की पहले। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज हीटेड इन वैक्यूम एंड ऑन कूलिंग देयर इज नो चेंज इन मास। जहाँ पे चेंज ऑफ मास ही नहीं हुआ, रिएक्शन ही नहीं हुई, तो हम लोग कैसे देखेंगे उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो गया। अगर बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी में हमारे पास है सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस SO2। राइट, मास ऑफ सल्फर कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 36 ग्राम। ठीक, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम और SO2 कितना है 48 ग्राम। अगर हम लोग मास ऑफ रिएक्टेंट्स ले तो वो कितना हो जाएगा, वो 52 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, वो 48 ग्राम है। यहाँ पे भी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट के, तब ही हमारे पास जाके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। ठीक, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ऑप्शन ए भी गलत हो गया, राइट, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। बचा हुआ हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन बी, जिसमें दिया हुआ है 1.70 ग्राम ऑफ AgNO3 रिएक्ट कर रहा है 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl से, और हमारे पास बना रहा है 1.435 ग्राम ऑफ AgCl एंड 0.63 ग्राम ऑफ HNO3। ठीक, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है AgNO3। AgNO3 का रिएक्शन HCl के साथ हमें क्या देगा, हमें देगा AgCl और HNO3। ठीक, AgCl का मास कितना है, AgCl का मास है 1.435 ग्राम और HNO3 का मास कितना है 0.63 ग्राम में। मास ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी इक्वल्स टू 2.065 ग्राम। क्या हो जाएगा 2.065 ग्राम। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। राइट, मास ऑफ रिएक्टेंट हमें निकालना हो, AgNO3 का मास कितना दिया हुआ है 1.70 दिया हुआ है, हमारे पास क्या है 1.70। अब हमें HCl का मास निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, सी हमें पता है, जो हमारे पास मोलैरिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, किसके बराबर होता है ये होता है मोलैरिटी के बराबर। ठीक, किसके बराबर होता है ये, मोलैरिटी के बराबर होता है। राइट, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी
इक्वल्स टू मोलैरिटी। कितना है मोलैरिटी हमारे पास? मोलैरिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू 0.1 मोलर इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ml। 100 ml को लीटर्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.1 मोल पर लीटर इंटू 0.1 लीटर। ठीक, लीटर इनवर्स से हमारे पास लीटर कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0.01 मोल्स। ये किसके मोल्स आ गए, ये HCl के हमारे पास मोल्स आ गए। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, वो होता है मास बाय मोलर मास के। मोलर मास ऑफ HCl इज 36.5 ग्राम पर मोल इज इक्वल्स टू 0.01 मोल हो जाएगा। ठीक, मास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास मास विल बी इक्वल्स टू कितना, 0.01 मोल इंटू 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक, मोल इनवर्स से मोल कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0.365 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना है 0.365 ग्राम। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.065 ग्राम आ जाएगा। देखो यहाँ पे मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसमें फॉलो होगा, ऑप्शन बी में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।